दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहां पर कोठारी परिवार आर्यन की तबीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तो प्रेम और राही यहां पर बताते हैं कि आर्यन को पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसीलिए वे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो ख्याति यहां पर नाराज होकर पूछती है कि प्रेम ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो पराग भी कहता है कि प्रेम और राही ने सही नहीं किया। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि अब तुम दोनों इतने ज्यादा समझदार हो गए हो कि किसी की बात की चर्चा जरूरी नहीं समझते। तो तभी यहाँ पर ख्याति जो है वो डॉक्टर को बुलाने की सलाह देती हुई नजर आती है, लेकिन आर्यन यहाँ पर खुद ही दवा लेने की बात कहकर डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर देता है और आर्यन वहां से चला जाता है। और तभी गौतम को आर्यन पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर माही को एक नेकलेस देती है और माही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब अनुपमा बताती है कि ये जो है वो काव्या ने खरीदा था, तो माही यहाँ पर गुस्सा होकर उसे फेंक देती है और नेकलेस लेने से साफ मना कर देती है। और तभी वो अनुपमा से कहती है कि उसे सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो अनुपमा ही करती है, और फिर इमोशनल होकर कहती हुई नजर आती है कि उसका कन्यादान जो है वो अनुपमा ही करेगी। तो माही की ये सब बातें सुनकर अनुपमा जो है वो इमोशनल हो जाती है और माही से कहते हुए नजर आती है कि अब शादी जो है वो नज़दीक है, इसीलिए रोना बंद करो। तो अनुपमा यहाँ पर माही के आंसू पोंछती है और उसे स्माइल करने के लिए कहती है, और माही यहाँ पर स्माइल करती है और दोनों गले मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्यन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्यन बेचैन होता है और उसे ड्रग्स लेने की तलब उठने लगती है, और आखिरकार वह ड्रग्स जो है वो ले ही लेता है और खुद से कहते हुए नजर आता है कि वह विड्रॉल सिम्टम की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। और वह मन में माही से कहता है कि ये आखिरी बार है और शादी के बाद ये सब कुछ जो है वो छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम जो है वो प्रार्थना के साथ कमरे में घुसकर उससे बदतमीजी करता है और वह प्रार्थना को धमकाता है कि अगर वह तलाक मांगेगी तो अंजाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जो है वो बड़े ही चालाकी के साथ जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, और गौतम यहाँ पर ताना मारते हुए उसे कहता है कि लगता है कि अनुपमा का साथ तुम्हें मिल जाएगा और वह उसे तलाक दिला देगी, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा। प्रार्थना यहाँ पर कहती है कि मैं तुम जैसे जानवर के साथ नहीं रहूंगी, और ये सुनकर गौतम जो है वो गुस्सा करता है। और इसी दौरान यहाँ पर प्रेम और राही को प्रार्थना की चिंता होने लगती है और वह प्रार्थना के कमरे में जाने का फैसला करते हैं। इधर यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं अगर जानवर बन गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। तो प्रार्थना ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है, और तभी प्रेम और राही दरवाजा खटखटाते हैं और गौतम दरवाजा खोलता है और प्रेम और राही प्रार्थना को संभालते हैं। लेकिन प्रार्थना जो है वो कुछ नहीं बताती और गौतम कहता है कि शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरीके से नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रेम और राही गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और तभी वो प्रार्थना को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो गौतम यहाँ पर मन के अंदर सोचता हुआ नजर आता है कि कब तक प्रेम और राही प्रार्थना का साथ देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रार्थना को मार दूंगा, लेकिन उसे तलाक नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना यहाँ पर प्रेम और राही को वीडियो दिखाती है और प्रेम कहता है कि यह वीडियो जो है वो पराग को दिखाना चाहिए, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर कहती है कि अभी जो है वो सही वक्त नहीं आया है। मैं आर्यन की शादी के बाद कानूनी रूप से गौतम को सजा दिलाना चाहती हूँ। तो राही भी यहाँ पर प्रार्थना की बात से सहमत होती है। तीनों यहाँ पर गौतम को सजा दिलाने का फैसला करते हैं और अगली सुबह यहाँ पर गौतम जो है वो मोतीबा से माफी मांगता है और मोतीबा यहाँ पर गौतम को भरोसा दिलाती है कि वह उसका तलाक जो है वो नहीं होने देगी। सभी यहाँ पर आर्यन की शादी के लिए तैयार होते हैं और आर्यन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो तभी हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही आती है और आर्यन के आने की घोषणा करती है। तो आर्यन यहाँ पर दूल्हा बनकर आता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। सभी यहाँ पर आर्यन की तारीफ करते हैं और पराग यहाँ पर आर्यन से गले मिलता है। आर्यन यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक रहे। तो मोतीबा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि वह इस शादी में आशीर्वाद देने आए। वहीं यहाँ पर आर्यन के पेट में जो है वो दर्द भी होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसको अच्छा महसूस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बापूजी बताते हैं कि लीला की बहन की तबीयत जो है वो खराब है, इसीलिए वह नहीं आ सकी। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा और राघव की अचानक टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। और अनुपमा यहाँ पर देखती है कि शादी की सजावट खराब हो गई है और वह चिंता में आ जाती है। राघव उसे समझाता है और अनुपमा यहाँ पर खुद ही सजावट ठीक कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर राजा जो है वो ईशानी को इमेजिन करता है और ईशानी उसके साथ रील बनाने के लिए कहती है।
राजा यहाँ पर ईशानी से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है और ईशानी कहती है कि हम रियल लाइफ में शादी करेंगे। तो राजा ये बात सुनकर खुश हो जाता है और तभी वह सपने से बाहर निकलता है और ईशानी की जगह वो वॉचमैन को देखकर डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो किंजल को परेशान देखती है। तो किंजल को चिंता है कि परी की शादी कैसे होगी। तो अनुपमा उसे समझाती है कि परी जो है वो बहुत सुंदर है और उसका साइज मायने नहीं रखता। साथ ही कहती है कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपने करियर पर ध्यान दे। तो किंजल यहाँ पर अनुपमा की बातों से प्रेरित होती है और कहती है कि मम्मी के कहने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो खुद को प्रेरित करती है कि उसे माही की शादी के लिए मेहनत करनी ही होगी। वह खुद को हिम्मत देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश जो है वो माही की फ़ोटो खींच रहा होता है और माही बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी अनुपमा भी वहाँ आती है और सभी आपस में मस्ती मजाक करते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर माही को देखकर उसकी तारीफ करती है और अंश यहाँ पर उदास हो जाता है कि सब शादी के बाद जो है वो चले जाएंगे और वह अकेला ही रह जाएगा। तो परी उसे दिलासा देती है कि वे हर दिन मिलते रहेंगे। तो तभी वहाँ पर माही जो है वो मुस्कुरा कर कहती है कि एक दिन अंश की भी शादी होगी और सभी फिर से मजाक करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि सभी में ये प्यार जो है वो ऐसा ही बना रहे। तो अनुपमा यहाँ पर माही को एक फैमिली फोटो फ्रेम गिफ्ट करती है और कहती है कि हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी परिवार जो है वो बारात ले जाने के लिए तैयार होता है और प्रार्थना यहाँ पर आर्यन के लिए रस्म करती है और आर्यन यहाँ पर प्रार्थना से वादा करता है कि वह हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा होगा। तो राही यहाँ पर प्रेम से पूछती है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। तो प्रेम यहाँ पर थोड़ा नाटक करता है, लेकिन फिर वह खुश हो जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत बीवी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो घोषणा करता है कि शादी जो है वो साधारण तरीके से हो रही है, लेकिन बारात जो है वो धूमधाम से जाएगी। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। बारात यहाँ पर कोठारी हाउस से रवाना होती है और सभी यहाँ पर खुशी से नाच रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर आर्यन जो है वो अपने दोस्तों को भी बारात में देखता है और इसके बाद यहाँ पर बारात जो है वो शाह हाउस के बाहर पहुँचती है। तो अनुपमा बारात के स्वागत के लिए तैयार खड़ी होती है। सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं और अनुपमा यहाँ पर सभी का स्वागत करती है और आने के लिए कहती है। पराग कहते हुए नजर आता है कि इतनी आसानी से नहीं आएंगे, अभी तो हम डांस करेंगे। तो अनुपमा भी यहाँ पर उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि ठीक है, आराम से डांस कीजिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकल जाएगा तो फिर अगले साल शादी करना। ये सुनकर आर्यन कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वह तुरंत अनुपमा के सामने चला जाता है। तो मोतीबा यहाँ पर मजाक में कहती है कि तूने तो हमारी नाक ही कटा दी। और तभी वहाँ पर पराग भी आर्यन को छेड़ता है कि उसकी वजह से उन्हें अपनी समधन के ताने जो है वो सुनने पड़ेंगे। तो आर्यन कहता है कि जल्दी से आरती कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। तो अनुपमा यहाँ पर आर्यन की आरती करती है और आर्यन अंदर जाने लगता है और तभी उसे प्रेम जो है वो रोकता है और कहता है कि अभी तो नाक खींचने की रस्म भी होगी। तो आर्यन के पूछने पर अनुपमा बताती है कि इस रस्म का मतलब है कि दामाद को ससुराल में अपनी नाक जो है वो नीचे ही रखनी है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो आर्यन की नाक खींचती है और काफी खुशी का माहौल होता है। तो अनुपमा यहाँ पर सभी का स्वागत करती है और अंदर आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ माही जो है वो बारात के आने से खुश होती है और कहती है कि मेरा आर्यन मुझे लेने आ गया। इधर प्रार्थना यहाँ पर अंश से पूछती है कि तुम कैसे हो अंश। तो अंश कहता है कि मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अंश यहाँ पर प्रार्थना का स्वागत करता है और अंदर आने के लिए कहता है। गौतम ये देखकर गुस्सा होता है और अनुपमा रूखे अंदाज में गौतम को भी अंदर आने के लिए कहती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि आर्यन के दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। दोस्त उसे कहते हैं कि माही को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो अनुपमा यहाँ पर आर्यन से बात करती है और उसे माही को खुश रखने की सलाह देती है। आर्यन यहाँ पर ड्रग्स को देखता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आर्यन जो है वो आर्यन की सच्चाई जो है वो सबके सामने आएगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आर्यन और माही जो है वो इस शादी में खुश रह पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।